नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे अवहेलना रजिस्टर व अवकाश रजिस्टर के बारे में कि अवहेलना रजिस्टर क्या होता है और अवकाश रजिस्टर क्या होता है और इनका यूज कहां पर करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हमें अवहेलना रजिस्टर के बारे में। देखिए, अग्निशमन जो केंद्र होता है, बहुत बार आपने देखा होगा फायर स्टेशन व फायर टेंडर, उनके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। तो उन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है कि कौन से दस्तावेज का यूज हमें कहां पर करते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। उन्हीं दस्तावेजों में से दो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, अवहेलना रजिस्टर और दूसरा होता है अवकाश रजिस्टर। अवहेलना रजिस्टर क्या होता है? किसी भी अग्निशमन केंद्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए वहां पर अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसकी दोष के अनुसार सजा होनी भी आवश्यक है, ताकि भविष्य के अंदर दोबारा से वो गलती ना करे। लेकिन जो सजा है वो उसके दोष के अनुसार ही होनी चाहिए, किस प्रकार का उसने दोष किया है उसके अनुसार। तो सभी जो ब्यौरा है वो इस अवहेलना रजिस्टर के अंदर दर्ज किया जाता है। तो उस रजिस्टर को ही किसके नाम से, अवहेलना रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे अच्छे तरीके से। अवहेलना रजिस्टर किसी भी अग्निशमन केंद्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी व्यक्ति कारणवश दोषी होता है, कोई भी व्यक्ति कारणवश दोषी होता है तो उस व्यक्ति को सजा होना बहुत ही जरूरी है। सजा होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि वो दोबारा से ताकि वो भविष्य के अंदर दोबारा से इस प्रकार की जो गलती है वो ना करे, क्योंकि वह दोबारा से ऐसी गलती ना करे।
लेकिन इसके अंदर शर्त यह होती है कि जो सजा दी जाएगी वो दोष के अनुसार होनी चाहिए। जैसा भी दोष किया है तो उसके अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसको सजा दोष के अनुसार मिलनी चाहिए। अनुसार मिलनी चाहिए। तो ये सभी जो चीजें हैं वो किसके अंदर दर्ज की जाती हैं? अवहेलना रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाती है। तो ये सभी अवहेलना रजिस्टर में दर्ज की जाती है। तो ये होता है अवहेलना रजिस्टर कि अग्निशमन केंद्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी व्यक्ति कारणवश दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को सजा होना भी जरूरी है, क्योंकि वो दोबारा से इस प्रकार की जो गलती है वो ना करे। तो इस कारण से उस व्यक्ति को सजा होना जरूरी है। लेकिन जो सजा मिलेगी वो किसके अनुसार? दोष के अनुसार मिलनी चाहिए। अगर छोटा दोष है तो जो सजा है वो जो भी सजा का प्रावधान किया गया है उसके अनुसार मिलनी चाहिए। बड़ी अगर कोई गलती कर रखी है तो उसके अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जैसा भी दोष उसने किया है उसके अनुसार सजा का प्रावधान किया जाता है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो ही इस रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाती हैं। उसी रजिस्टर को अवहेलना रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है अवहेलना रजिस्टर। दूसरा जो निकल के आता है अपने पास में, अवकाश रजिस्टर। कि अवकाश रजिस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, अवकाश रजिस्टर किसे कहा जाता है? तो नीचे लिख देते हैं, अवकाश रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है, प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर को निर्धारित किया जाता है जिसमें उसकी ड्यूटी का समय का निर्धारण किया जाता है, कितने समय तक उसने ड्यूटी की, साथ ही एक वर्ष के अंदर टोटल कितनी छुट्टियां थी और उन छुट्टियों में से कितना जो छुट्टियां हैं उसने काट रखी हैं और कितनी शेष बची हुई है, ताकि हम अच्छे तरीके से तुरंत उनका मूल्यांकन कर सके। तो ये सभी जो चीजें हैं वो किसके अंदर दर्ज की जाती हैं? अवकाश रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाती है। तो उसी रजिस्टर को हम अवकाश रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे प्रत्येक फायर कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर का निर्धारण किया जाता है। रजिस्टर का निर्धारण किया जाता है जिसमें पूरे वर्ष की, जिसके अंदर पूरे वर्ष की छुट्टियों को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। तथा उनमें से कितनी छुट्टियां आपने ली हैं, उनमें से कितनी छुट्टियां आपने ली। तो ये सभी जिस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं तो उसी रजिस्टर को किसके नाम से? अवकाश रजिस्टर के नाम से जानते हैं। अवकाश रजिस्टर के नाम से जाना जाता है।
प्रत्येक फायर कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर का निर्धारण किया जाता है। उसमें ड्यूटी का समय भी निर्धारित होता है, कितने समय से कितने समय तक ड्यूटी की, और प्रत्येक साल का जो छुट्टियां होती हैं उनका विवरण उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में टोटल जो छुट्टियां थी वो कितनी थी? 50। टोटल जो छुट्टियां 50 थी, उनमें से आपने कितनी काट ली? 45 काटी। टोटल थी 50, 45 आपने काटी, बची हुई कितनी है? 5। बची हुई 5। तो इस प्रकार से एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर पूरे वर्ष की छुट्टियों को दिखाया जाता है। पूरे वर्ष की छुट्टी 50 थी और उनमें से कितनी छुट्टियां आपने काटी? 50 में से 45 आपने काट ली, शेष बची 5। तो इस प्रकार से मूल्यांकन जो हुआ वो तुरंत हो जाता है, फास्टली हो जाता है। तो इसी कारण ये सभी जो चीजें हैं वो दर्ज की जाती हैं अवकाश रजिस्टर के अंदर। तो उसी रजिस्टर को हम किसके नाम से, अवकाश जो रजिस्टर होता है उसके नाम से जाना जाता है। जैसे कोई चिकित्सा छुट्टी ले ली, हॉस्पिटल छुट्टी ले ली, तो इस प्रकार की जो छुट्टियां होती हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती हैं अवकाश रजिस्टर के अंदर। तो ये था अवहेलना रजिस्टर और अवकाश रजिस्टर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।